हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉगरिदम का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे लॉगरिदमिक फंक्शन। पिछले वीडियो में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन कवर कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर वो वीडियो आ रहा है, मैं बोलूंगा पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, तब जाके आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लॉग जो होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स होता है, यानी कि उल्टा। तो अगर आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन अच्छी तरीके से समझेंगे तो लॉगरिदम की बातें आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होंगी। तो चलिए हम लॉगरिदमिक फंक्शन की बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि JEE के वीडियोस आप तक डायरेक्टली पहुंच सके। और इस वीडियो को लाइक अभी से कर दो, जिससे कि ये वीडियो सभी तक पहुंच सके। तो लॉगरिदमिक फंक्शन क्या होता है उसके लिए फटाफट से एक बार हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन और देख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमने देखा था कि इस तरीके के जो फंक्शन होते हैं उनको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता है कि जो वैल्यूज होती हैं वो कुछ नंबर के बाद बहुत बड़ी बड़ी आती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बात करूं कि अगर मैं x की जगह पे 2 डालता हूं तो 2 की पावर 2 4 आएगा। पर अगर मैं x की जगह पे 10 डाल देता हूं तो 2 की पावर 10 यानी कि 1024 आएगा। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे मैं x की जगह पे मान लो 50 डाल दूं तो 2 की पावर 50 कितना बड़ा नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके की चीजें जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में काफी दिक्कतें क्रिएट करती हैं, क्योंकि अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है, क्योंकि एक्स की थोड़ी सी वैल्यू बड़े होने पे ग्राफ बहुत ऊपर निकल जाता है, तो उसको प्लॉट करने में भी दिक्कत आती है और ऐसे नंबर से डील करने में भी दिक्कत आती है। तो ऐसी ही चीजों से बचने के लिए जॉन नेपियर ने लॉगरिदमिक फंक्शन बनाया। लॉगरिदमिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स होता है। कैसे होता है अभी मैं समझाता हूं। उन्होंने बोला कि ऐसे तरीके की चीजों को आप लॉगरिदम के फंक्शन से कवर करोगे तो आपके लिए नंबर से डील करना आसान होगा। किस तरीके से? सबसे पहले आप देखो कि लॉग का फंक्शन दिखता कैसा है। लॉग एम एन। अब इसको रीड करना आपको आना चाहिए। तो इसमें ये जो m है वो हमारा नॉर्मल नंबर है, और ये जो n है इसको हम बोलते हैं बेस ऑफ लॉगरिदम। अब इसका क्या मतलब है? तो जैसे यहां पर आप देख रहे हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये जो 2 होता है वो हमारा बेस होता है, और ये जो x होता है वो हमारा पावर होता है। इसी तरीके से लॉगरिदम में भी एक नंबर बेस है और एक नंबर नॉर्मल m है। अब लॉगरिदम फंक्शन काम कैसे करता है? तो फॉर एग्जांपल कहीं पे लिखा हुआ है log 4 टू द बेस 2। अब लॉगरिदम को रीड कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूं। log 4 टू द बेस 2 है, तो इसमें आप हमेशा बेस को देखो और फिर अपने आप से पूछो कि 2 पे ऐसी कौन सी पावर चढ़ा दें, 2 पे ऐसी कौन सी पावर चढ़ा दें कि आपका आंसर कितना आ जाए 4। तो आप सभी को पता है कि 2 की पावर 2 जो होता है वो 4 होता है, इसीलिए ये जो लॉग है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। सेम इसी तरीके से अगर हमारे पास होता लॉग ऑफ 7 टू द बेस 7, तो अब आप पूछो कि 7 पे ऐसी कौन सी पावर चढ़ा दूं कि 7 ही आ जाए, तो वो आपको पता होगा कितना होता है वो 1। तो इसीलिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। सेम इसी तरीके से अगर हमारे पास होता है लॉग ऑफ 125 टू द बेस 5, अभी तक आप समझ चुके होंगे इसका आंसर क्या आने वाला है। 5 पे ऐसी कौन सी पावर चढ़ा दो कि आंसर कितना आ जाए 125। तो आपको पता है कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, पर 5 की पावर 3 कितना होता है 125। तो इसीलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा 3। एक और एग्जांपल ले लेता हूं। अगर हमारे पास आता है लॉग ऑफ 49 और यहाँ पे आएगा 7, तो अब आप देख सकते हो कि इसका आंसर कितना आना चाहिए, सीधे सीधे 2। तो लॉगरिदम को रीड करना आपको आ गया है कि ऐसी कौन सी पावर उस पर चढ़ा दी जाए कि जो नंबर है ऊपर वाला वो ऑब्टेन हो जाए। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे लिखा होता है लॉग ऑफ 2 और यहाँ पे लिखा होता है √2। तो अब आप बताओ कि 2 पे ऐसी कौन सी पावर चढ़ा दे कि आंसर कितना आ जाए √2। तो आपको पता है कि 2 पे पावर 1/2 जो होती है, अगर 1/2 पावर होती है तो √2 बन जाता है। तो इसके लिए इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2। तो लॉगरिदम को रीड करना आपको उम्मीद है मुझे आ चुका होगा। अब हम लॉगरिदम के जनरल फॉर्म और देख लेते हैं कि कहीं पर भी अगर लिखा है लॉग ऑफ a टू द बेस b, और ये वैल्यू अगर x के बराबर है, कहीं पर भी अगर लिखा है log ऑफ a टू द बेस b और ये वैल्यू अगर x के बराबर है, तो इन जनरल हम क्या करते हैं कि a की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी b टू द पावर x। ये चीज जो है बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको आनी चाहिए। कहीं पर भी अगर लिखा है log ऑफ a टू द बेस b और वो x के बराबर है, तो a की वैल्यू हमेशा किसके बराबर आ जाएगी, b की पावर x के बराबर आ जाएगी।
अगर आप ये चीज़ समझ रहे हो तो लॉगरिदम की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको आ चुकी है। इसके बाद तो बस इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो आपको देखना रहेगा। वापस से बता देता हूँ, ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पे हम आगे के सवाल करने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पे कोई भी एक नॉर्मल नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल a की पावर x, और इसको मैं y के बराबर बोल देता हूँ। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि अगर आप इस तरीके से लॉग लेते हो तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लॉग ऑफ a टू द बेस b अगर x के बराबर है तो a की वैल्यू किसके बराबर आती है, b की पावर x के बराबर। तो इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास x किसके बराबर आ जाएगा, लॉग ऑफ y टू द बेस a। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो चुकी हैं जो कि आपको समझनी है कि अगर हमारे पास इस तरीके से डाटा आता है तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसका उल्टा भी हमको करना आना चाहिए, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो है कि लॉगरिदम किस तरीके से हम रीड करते हैं, लॉगरिदम में किस तरीके से हम इससे इधर और इधर से इधर भी पहुंच सकते हैं। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें करता हूं कि लॉगरिदम में 1 पे 0 क्यों आता है, लॉगरिदम में पॉजिटिव वैल्यू क्यों लेते हैं, ये सब बातें भी अभी करना बहुत जरूरी है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी आपने देखा कि a की पावर x को अगर हम y बोल रहे हैं तो यहां से हम बोल सकते हैं कि log ऑफ y टू द बेस a इक्वल टू कितना आता है, x। अब यहां से हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। आपको पता है कि ये जो है वो क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात हमने पिछली वीडियो में करी थी, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर a ग्रेटर देन 1 है तो ये हमेशा किस तरीके से ग्राफ जाता है, इस तरीके से। यहां पर आप देख सकते हो कि लॉगरिदमिक फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ही आया हुआ है, और क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड आप देखो यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब y भी हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड को भी हमेशा कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जब भी हम लॉगरिदम में नंबर पुट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देखो किसी भी लॉगरिदम के फंक्शन में आप y की जगह पे वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि y इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो कि लॉगरिदम में हम लगाने वाले हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है तो राइट हैंड साइड भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो आज के बाद आप जब भी लॉगरिदम में वैल्यू पुट करोगे तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसमें जो भी नंबर डालो वो हमेशा पॉजिटिव नंबर रहेगा। इसका मतलब लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफ वी पुट x इक्वल टू 0, किसमें, इस वाले फंक्शन में मैं इसकी बात कर रहा हूं। अगर आप x की जगह पे 0 पुट कर देते हो तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा और आपको पता भी होगा कि किसी भी नंबर की पावर अगर आप 0 चढ़ाते हो तो हमेशा कितना आता है, 1। तो इसका मतलब यहाँ पे y कितना बार आ जाएगा, y इक्वल टू a की पावर 0, और ये कितना हो जाएगा, 1। तो यहां पर आप देख सकते हो कि x 0 पुट करने पे y कितना आता है, 1। तो इसका मतलब यहाँ पे बेस कुछ भी बना रहे, यहाँ पे बेस कुछ भी बना रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब भी आप x 0 डाल रहे हो, यहाँ पे x 0 डाल रहे हो तो आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब log ऑफ 1 टू द बेस a किसके बराबर आना चाहिए, 0। क्या किया मैंने, y की वैल्यू डाल दी 1 और x की डाल दी 0। तो यहाँ पे आपको आज के बाद एक चीज याद रखनी है कि बेस कुछ भी बना रहे, अगर log ऑफ 1 आप निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा वो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ से मैंने आपको लॉजिक समझाया। दो इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपको सीखनी पड़ेंगी यहाँ से, वो क्या थी कि अगर किसी भी नंबर में आप लॉग ले रहे हो तो उसमें जो आप नंबर पुट करोगे वो हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। और log ऑफ 1 जो कि किसी भी बेस पे हो वो हमेशा किसके बराबर आता है, 0 के बराबर। लॉजिक क्या है वो यहाँ से आपको सब समझ में आना चाहिए, क्योंकि जो लॉगरिदम होता है वो एक्सपोनेंशियल का ही उल्टा है और वो लॉगरिदम एक्सपोनेंशियल से ही आया है। तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी कहां से आने वाली है, इधर से ही आने वाली है। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हुई होंगी। आज के बाद आप इनको हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कैसे हम a की वैल्यू 0 नहीं ले सकते और a की वैल्यू 1 भी नहीं लेते, क्योंकि a की वैल्यू 0 अगर ले लेंगे तो 0 की पावर कुछ भी आप चढ़ाओगे तो 0 ही आएगा, तो वो आप ले नहीं पाओगे क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनने नहीं वाला। इसी तरीके से 1 की पावर आप कुछ भी चढ़ाओगे तो हमेशा 1 आएगा, तो वो भी हम नहीं लेते। तो यहां से आपको क्या समझना है कि a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। इसका मतलब बेस में कभी भी 0 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। ये आपको
पता होना चाहिए कि लॉगरिदम अगर आप किसी भी नंबर का निकाल रहे हो तो बेस कैन नॉट बी इक्वल टू 0, बेस कैन नॉट बी इक्वल टू 1। ये बेसिक बातें हैं जो कि आपको आगे तक काम आएंगी जब आप लॉगरिदम के फंक्शन की डोमेन और रेंज निकाला करोगे आगे चल के, तो उनमें ये 3 पॉइंट बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए आप अभी से कवर करके चलो। ये तीनों पॉइंट मुझे उम्मीद है कि आपके क्लियर है। आइए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे हमारे पास आ चुका है लॉगरिदमिक फंक्शन का ग्राफ। किसी भी क्वांटिटी का ग्राफ बनाने के लिए हमको उसको वैल्यूज निकाल के ग्राफ पे प्लॉट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं log ऑफ x टू द बेस 2। यहां पर हम x की अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारा जो ग्राफ है उसकी वैल्यूज क्या क्या आ रही है। तो इसको मैं y के बराबर मान लेता हूं। तो अगर मैं x इक्वल टू 1 पुट करता हूं तो आपको अभी तक पता होगा कि किसी भी नंबर का अगर आप लॉग ले रहे हो और यहाँ पे 1 आता है तो y कितना आता है, हमेशा 0। अगर मैं x इक्वल टू 2 लेता हूं तो यहाँ पे हमारे पास y बन जाएगा log ऑफ 2 बेस 2। और आपको पता है कि 2 पे ऐसी कौन सी पावर चढ़ा दें कि 2 आ जाए तो वो कितना होता है, 1। इसी तरीके से x इक्वल टू अगर मैं 4 ले लेता हूं, 3 भी ले सकते हैं और 3 लेंगे तो थोड़ी सी वैल्यू जो पॉइंट में आएगी, इसीलिए मैं डायरेक्ट 4 ले रहा हूं। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, y इक्वल टू लॉग ऑफ 4 टू द बेस 2। 2 पे ऐसी कौन सी पावर चढ़ा दूं कि 4 आ जाए, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि 2 पे पावर चढ़ा देंगे 2। इसी तरीके से एक और वैल्यू हम ले लेते हैं। यहाँ पे अगली वैल्यू में 8 ले लेता हूं जिससे कि आपको ग्राफ का पैटर्न समझ में आ जाए। तो y इक्वल टू लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 2 पे ऐसी कौन सी पावर चढ़ा दें कि 8 आ जाए, तो वो होता है 3। तो ये तो हुआ कि हमने x की पॉजिटिव वैल्यूज ले ली है। अब मैंने आपको बताया कि x की नेगेटिव वैल्यूज तो हम ले ही नहीं सकते। यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेगेटिव नंबर आप किसी भी लॉगरिदम में डाल नहीं सकते हो, तो यहाँ पे x की नेगेटिव वैल्यू आप ले नहीं पाओगे। इसका मतलब ग्राफ हमेशा राइट हैंड साइड पे ही रहने वाला है। अब हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू 1 पर जो कि यहाँ है, हमारा ग्राफ की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। तो हमारा ग्राफ जो है वो यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। फिर x की वैल्यू 2 पे हमारे ग्राफ की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। तो 2 पे 1 आ रही है यानी कि ये वाला पॉइंट। फिर x की वैल्यू 4 पे हमारी वैल्यू आ रही है 2। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 पे आ रही है वैल्यू 2। फिर 8 पे कितनी आ रही है, 3। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 पे कितनी वैल्यू आ रही है, 3। तो आप ग्राफ का पैटर्न देख रहे हैं किस तरीके से जाने वाला है। अब मैं एक बार क्या करता हूं कि x की वैल्यू 1 से छोटी डाल लेता हूं। तो 1 से छोटी डालेंगे तब क्या होगा, फटाफट से देख लेते हैं। हमारे पास है y इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस 2। तो x की वैल्यू इस बार हमको 1 से छोटी लेनी है, तो मैं ले लेता हूं x इक्वल टू 0.5। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल टू लॉग ऑफ 2 0.5। अब 2 पे ऐसी कौन सी पावर चढ़ा दें कि 0.5 आ जाए। तो यहां पर आप देख सकते हो कि इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो अब हमको लॉगरिदम को सॉल्व करना आना चाहिए। और उसको हम कैसे करने वाले हैं, तो जैसा कि हमने देखा था कि अगर log ऑफ x टू द बेस a होता है y के बराबर, तो हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू a की पावर y। ये मैंने अभी आपको समझाया था। तो इसी चीज को अगर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि 0.5 इक्वल टू 2 की पावर y। ये सेम लॉजिक अगर यहाँ पे लगाओगे तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब 2 की पावर y आ गया। यहाँ पर भी हमको अगर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती है तो यहाँ पे भी 2 बना लेना चाहिए जिससे कि कंपेयर करने में आसानी हो। तो 0.5 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 और 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर -1। तो यहां से आप देख सकते हो कि y की वैल्यू कितनी आ रही है, y इक्वल टू कितना आ गया, -1। इसका मतलब 1 से छोटी वैल्यू अगर मैंने ले ली है तो जो हमारा ग्राफ है वो कैसा आने लग गया है, नेगेटिव आने लग गया है। इसका मतलब 0.2 कहीं बीच में होगा और उस पर वैल्यू कितनी आ रही है, -1, जो कि कहीं यहां पे आ जाएगी। अब इसी तरीके से मैं और छोटी वैल्यू ले लूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने y इक्वल टू लॉग ऑफ, इस बार मैंने x की जगह पे ले लिया है 0.25। तो 0.25 को आप इसी तरीके से सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर y इक्वल टू 0.25, जिसको कि हम लिखेंगे 1/4, जिसको कि हम लिखेंगे 2 की पावर -2। तो यहाँ पे y की वैल्यू आप देख सकते हो कितना आ जाएगा, -2। तो वो और नीचे चले जाएगा। जैसे जैसे आप 0 के नजदीक आते जा रहे हो आप देखो कि आपका जो ग्राफ है y इक्वल टू -1 आया 0.5 पे, फिर हमने और छोटी वैल्यू ले ली तो जो ग्राफ है वो और छोटा आ गया। इसी तरीके से अगर आप x की वैल्यू को 0 की तरफ ले जाओगे तो जो y की वैल्यू है यानी कि log की वैल्यू है वो किसकी तरफ जाएगी, -∞ की तरफ चले जाएगी।
अगर आप बहुत छोटा नंबर डालते हो तो जो लॉगरिदम है उसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ चले जाएगी। तो इसीलिए जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो x के जब वैल्यू 0 के नज़दीक होगी तो ग्राफ जो है वो माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगा और इस तरीके से ग्राफ चले जाएगा। ये होता है लॉगरिदम का ग्राफ। और एक और इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हमारे पास किसी भी ग्राफ का इन्वर्स है तो इन्वर्स वाले जो भी ग्राफ होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि y इक्वल टू ए की पावर x अगर होता है तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि ये जो है इसको अगर आप लॉगरिदम ले लोगे तो log ऑफ y टू द बेस a किसके बराबर आ जाएगा, x के बराबर। तो ये जो है दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। और जब भी इन्वर्स का ग्राफ होता है तो आप क्या करो, अगर आपको एक का ग्राफ बनाना आता है तो दूसरे का ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, y इक्वल टू जो x की लाइन होती है उसके अबाउट उसकी मिरर इमेज ले लेते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि जैसे आपको पता होगा एक्स स्क्वायर और रूट एक्स एक दूसरे के इन्वर्स है। तो अगर आपको एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते आता है जो कि इस तरीके से होता है तो रूट एक्स का ग्राफ भी आप बना सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि y इक्वल टू जो x की लाइन होती है जो कि कुछ इस तरीके से जाएगी, इसके अबाउट आप इसका रिफ्लेक्शन ले लो। तो इसके अबाउट रिफ्लेक्शन ले लोगे तो वो क्या आ जाएगा, रूट एक्स का ग्राफ जब आप रिफ्लेक्शन ले लोगे तो कुछ इस तरीके से ऑरेंज वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे के इन्वर्स हैं। और अगर मैं y इक्वल टू एक्स के अबाउट इसकी मिरर इमेज ले लूंगा तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से होता है। तो लॉगरिदम का ग्राफ इसके अबाउट मिरर इमेज आप लोगे तो वो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। तो ये लॉगरिदम का ग्राफ है। ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको आगे चल के पढ़ा देंगे। लॉगरिदम का ग्राफ किस तरीके से बनाया जा रहा है आपको समझ में आना चाहिए। लॉगरिदम का ग्राफ अलग अलग बेसिस के हिसाब से किस तरीके से बनाया हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं। लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 2 का ग्राफ जो कि अभी मैंने आपको बना के दिखाया था, ये 0 है, ये 1 है और 0 से 1 के बीच में नेगेटिव जा रहा है, 1 से आगे पॉजिटिव जा रहा है। इसी तरीके से अगर बेस में 1 से छोटा नंबर होता है तो उसके बारे में आपको और बताना चाहूंगा। यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं कि जब हमने लॉग का ग्राफ देखा है तो हमने लॉग का ग्राफ इस तरीके से देखा। अब ये ग्राफ सिर्फ बेस जब 1 से बड़ा हो उसके लिए होता है। अगर हमारा बेस 1 से छोटा होता है, 1 से छोटा होता है तो जो ग्राफ है वो उल्टा हो जाता है और ग्राफ की जो वैल्यू है वो इस तरीके से आएगी। ऐसा क्यों हो रहा है तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था कि a की पावर x जो कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, अगर वो a 1 से बड़ा होता है तो उसका ग्राफ इस तरीके से जाता है। तो उसका इनवर्स यहाँ पर आप देखिए, ये a ग्रेटर देन 1 के लिए है तो इसीलिए इसका इनवर्स वाला ग्राफ इस तरीके से बनेगा। बट अगर हमने a जो है वो लेस देन 1 लिया हुआ है तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे वो जो ग्राफ है वो इस तरीके से जाता है। तो उसका इनवर्स आपके सामने यहाँ पे बनाया हुआ है। a लेस देन 1 के लिए लॉगरिदम का ग्राफ ऐसा रहेगा, a ग्रेटर देन 1 के लिए लॉगरिदम का ग्राफ ऐसा रहेगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए, जो कि आपको समझ में आना चाहिए। तो ये जो दो ग्राफ है वो आपको पता होना चाहिए। लॉग ऑफ एक्स टू द बेस a कहीं पे आता है, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस कहीं पे आता है, तो उसके ग्राफ a ग्रेटर देन 1 पे हमेशा ऐसा बनेगा और a लेस देन 1 पे हमेशा ऐसा बनेगा। ये चीजें आपको आज के बाद से पता होनी चाहिए। ये हुई लॉगरिदम की थ्योरी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक इंपॉर्टेंट बात जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि लॉगरिदम का ग्राफ ग्रेटर देन 1 के लिए इंक्रीजिंग का है क्योंकि x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ वैल्यू बढ़ रही है, और इधर आप देख रहे हैं कि ये डिक्रीजिंग का है। तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है जो कि आप देख के समझ सकते हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं सवालों की तरफ। सवाल में आगे बढ़ने से पहले लॉगरिदम की दो इंपॉर्टेंट बातें और बची हुई हैं। लॉगरिदम दो तरीके के, एक कॉमन लॉगरिदम जिसमें कि हम जो बेस की वैल्यू है, अगर हमारे पास लॉग ऑफ एक्स टू द बेस a है और a की वैल्यू अगर हम 10 लेते हैं तो जो बेस बनेगा वो क्या बनेगा, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 10। तो इसको हम बोलते हैं कॉमन लॉगरिदम, जो कि नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा। नेचुरल लॉगरिदम किसको बोलते हैं, अगर आप a की जगह वैल्यू ले लेते हो e क्या है, e एक इर्रेशनल नंबर है, e एक इर्रेशनल नंबर है जिसकी कुछ वैल्यू होती है जो कि अभी आपको काम की नहीं है। बाकी e एक इर्रेशनल नंबर है, आपको इतना पता होनी चाहिए। और अगर आप log ऑफ x टू द बेस e निकालते हो तो इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिदम, और जिसको कि आपको लिखने मिलेगा ln x। अगर कहीं पे लिखा हुआ है ln 2 ln 5 तो आपको समझ जाना है कि बेस में जो वैल्यू है वो कौन सी है, e की है। e एक इर्रेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू 2.7 से 2.8 के बीच में होती है, और आपको अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं समझना है। तो कॉमन लॉगरिदम और नेचुरल लॉगरिदम दो इंपॉर्टेंट चीजें और बची हुई हैं। अब हम बढ़ते हैं सवालों की तरफ।
सवाल आ गए हैं। सवाल जो है वो हो सकता है कि अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हो, बिल्कुल 11th क्लास में हो, तो सवालों की जो टफनेस है वो हो सकता है कि आपको काफ़ी टफ लगे, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप इस तरीके के सवालों को कर पाएंगे। नहीं कर पाते हो तो आप मुझे देखें मैं कैसे कर रहा हूँ, फिर आप फॉलो करने की कोशिश करें, आपसे हो जाएंगे। बाकी अगर आपको दिक्कत लगती है तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। यहाँ पर सवाल आ चुका है कि लॉग का ये जो वैल्यू वो हमको निकालनी है। जब भी इस तरीके का सवाल आए फटाफट से क्या करो, इसको x के बराबर मान लो। तो 1728 2√3 हमारा बेस है, इसको हमने क्या मान लिया, x के बराबर। अब x के बराबर मानने के बाद ये जो सवाल है वो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। हमने अभी अभी पढ़ा था कि log ऑफ x टू द बेस अगर a है जो कि y के बराबर होता है, तो x की वैल्यू किसके बराबर आती है, a की पावर y के बराबर। तो यहां पर भी हम इस चीज को अप्लाई कर देंगे, तो 1728 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, 2√3 की पावर x के बराबर आ जाएगी। अब मैंने आपको सिखाया था कि जैसे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती हैं तो उनमें हमको दोनों तरफ बराबर नंबर लाने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे दिख रहा है कि 1728 जो है वो 12 का क्यूब है, तो मैंने 12 का क्यूब बना दिया, बट हमको राइट हैंड साइड में 2√3 चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, अब मैं 12 को फर्दर ब्रेक कर दूंगा। तो मुझे पता है 12 जो होता है वो 2 का स्क्वायर इंटू 3 होता है। कैसे, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12। तो 12 को मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, अभी तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां पर आप देखो कि 2 की पावर 2 और 3 की पावर, तो मुझे 2√3 चाहिए। तो मैं 3 को कैसे लिख सकता हूं, मैं 3 को लिख सकता हूं क्योंकि मुझे √3 जबरदस्ती लाना है, तो मैंने 3 को लिख दिया √3 का स्क्वायर। ये चीज अगर आप समझ रहे हो तो सवाल जो है वो खत्म हो चुका है। क्योंकि मुझे 3 से √3 पे पहुंचना था, तो मैं इस तरीके से ही कर सकता हूं, और तो कोई दूसरा तरीका नहीं है। अब जब पावर सेम है, यानी कि कहीं पे अगर a स्क्वायर b स्क्वायर लिखा है, तो क्या उसको मैं a b का स्क्वायर लिख सकता हूं, आप बोलोगे हाँ। तो मैं इसको भी लिख सकता हूं, दिस इज 2√3 का स्क्वायर, और उसकी पावर, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 3 आएगा, और उसकी पावर 3। दिस इज इक्वल टू 2√3 की पावर x। और अब सवाल हो चुका है, पावर पे पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पे 2√3 और उस पर पावर कितनी है 2, और उस पर पावर 3, तो मल्टीप्लाई यानी कि 2 इंटू 3, दिस इज इक्वल टू 2√3 की पावर x। दोनों तरफ नंबर सेम है तो x इक्वल टू कितना आ गया, 2 इंटू 3, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 6, विच इज अवर आंसर। तो ये हुआ कि अगर आपको लॉगरिदम के वैल्यू निकालनी है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ऐसे आप निकालोगे तो सवाल जो है वो आपका अटकेगा नहीं। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको प्रूव करना है कि ये जो वैल्यू है वो इससे बड़ी है और इससे छोटी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं स्टार्टिंग में ही कि लेट लॉग ऑफ 3 टू द बेस 10, और इसको 2/5 से बड़ा मान लिया। मान लेते हैं, मानने में क्या है, अगर नहीं होगा तो हम बोल देंगे कि जो माना था वो गलत था। अब आप देखो कि अगर इस तरीके से ये है, तो अभी अभी हमने देखा था कि log ऑफ x टू द बेस अगर a y के बराबर होता है, तो हम बोल सकते हैं कि जो x है उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, a की पावर y के बराबर। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि 3 इज ग्रेटर देन 10 की पावर 2/5। ये लॉजिक हमने यहाँ पे लगा दिया, और इक्वल टू होता था तो इक्वल टू लगता था, ग्रेटर देन होता है तो ग्रेटर देन लगेगा। अब ऐसा करने के बाद यहाँ पर आप देखो कि ये जो 1/5 है, मैं दोनों तरफ पावर 5 बढ़ा देता हूँ, तो 3 की पावर 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 की पावर 2/5 पहले से था, मैंने पावर 5 बढ़ा दी, पावर में पावर तो मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ से यहाँ पे ग्रेटर देन आएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन आएगा, और यहाँ पे 3 की पावर 5 जो है वो किसके ग्रेटर देन आ रहा है, 10 की पावर 2 से। अब आप मुझे बताओ कि 10 की पावर 2 3 की पावर 5 से छोटी होती है कि नहीं, बिल्कुल होती है। 10 की पावर 2 जो है वो 100 हो गया, और 3 की पावर 5 एक्चुअली में होता है 243। तो ये जो है वो ट्रू है, इसका मतलब ये जो हमने माना था वो सही है। अब हम राइट हैंड साइड की बात और कर लेते हैं, तो यहां पर भी हम क्या कर लेंगे, लेट log ऑफ 3 बेस 10 लेस देन 1/2। अब वापस से सेम लॉजिक लगाएंगे, तो 3 10 की पावर 1/2, क्योंकि हमने ये जो है वो उधर पहुंचा दिया। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो 3 का स्क्वायर आएगा और 10 की पावर 1 बचेगा, यानी कि 9 इज लेस देन 10। ये बात सही है कि गलत है, बिल्कुल सही है, तो ये भी ट्रू है। तो अगर दोनों ही चीजें ट्रू हैं और हमने बिल्कुल सही माना था, तो ये प्रूव हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है।
क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व कर लिया, राइट को अलग कर लिया, दोनों ही ट्रू आ गए, तो इसका मतलब ये जो है वो इन दोनों के बीच का ही है। बिल्कुल सही बात है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये एक अच्छा सवाल है जो कि आपको एग्जाम में देखने भी मिल सकता है कि आप इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। आपको लॉगरिथम की वैल्यू समझ में आनी चाहिए कि क्या हो रहा है। सबसे पहले मैं बात करता हूं लॉग ऑफ 5 टू द बेस 2 की। तो आप मुझे बताओ कि इसको रीड करना मैंने आपको सिखाया, 2 पे ऐसी कौन सी पावर चढ़ा दें कि 5 आ जाए। तो आपको पता है कि सर 2 का स्क्वायर तो कितना होता है 4, तो अभी हमको इससे बड़ा चाहिए। तो इसका मतलब ये वैल्यू कैसी भी हो, इसको अगर मैं बोलता हूं x1, तो x1 मैं बोल रहा हूं कि ग्रेटर देन 2 आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 4 होता तो वैल्यू 2 के बराबर आती, पर 4 से बड़ा नंबर है तो 2 से कुछ बड़ा आएगा। तो यहां से आपको दिख गया कि x1 की वैल्यू तो 2 से थोड़ी सी बड़ी है। अब मैं बात करता हूं लॉग ऑफ 5 टू द बेस 0.5। अब आप मुझे बताओ कि 0.5 जो है इसको मैं x2 बोल रहा हूं, तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, 5 इक्वल टू 0.5 की पावर x2 हो जाएगा, जो कि लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से अभी तक आप सीख चुके हो। अब 0.5 जो है इसकी आप पावर्स डालना शुरू करो। जैसे कि अगर आपने x2 की वैल्यू मान लो 1 ले ली, तो एक्चुअली में 0.5 की पावर 1 यानी कि 0.5 ही आएगा। तो ये तो ठीक है, चलो इससे तो हमारा कुछ काम नहीं बनना। अगर आपने x2 की जगह मान लो 2 ले लिया, तो 0.5 की पावर 2 यानी कि 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 यानी कि 0.25। तो ये तो और छोटा हो गया। अगर आप x की वैल्यू को बढ़ाओगे तो ये जो नंबर है इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और जो हमने पहले पढ़ भी चुके हैं कि अगर a की पावर x होती है और उसमें हमारा a अगर लेस देन 1 है, तो ये जो ग्राफ है वो डिक्रीजिंग नेचर का होता है। इस तरीके का ग्राफ होता है, हमने देखा ही था। तो इसका मतलब यहाँ पे हमको एक्चुअली में 1 से बड़ी नहीं 1 से छोटी वैल्यू लेनी पड़ेगी, और एक्चुअली में 1 से छोटी भी नहीं, हमको यहाँ पे निगेटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी। आप यहाँ पे देखो कि अगर मैं यहाँ पे x2 की जगह -1 लेता हूं तो कितना आ जाएगा, 0.5 की पावर -1। दिस इज इक्वल टू 1/0.5, और ये कितना हो जाएगा, इसका पॉइंट ऊपर जाएगा तो 10/5 यानी कि 2। तो -1 पे अगर 2 आ रही है तो थोड़ी और बड़ी लूंगा। तो यहां से आप देख सकते हो कि x2 की वैल्यू जो है वो -2 से भी छोटी है, -2 से भी छोटी है। इसी तरीके से अगर मैं log ऑफ 5 टू द बेस 7 की बात करूं, इसको मैं x3 बोल दूं, तो यहां पर भी आप देख सकते हो कि log ऑफ 5 टू द बेस 7 x3 के बराबर है। तो यहां पे मैं बोल दूंगा कि 5 इक्वल टू 7 की पावर x3। अब 7 की पावर अगर 1 होती है तो 7 आता है, 7 की पावर 2 होती है तो 49 आता है। पर यहां पर आप देखो कि हमको 7 से छोटा नंबर चाहिए, तो बेसिकली x3 की जो वैल्यू है वो 0 पॉइंट समथिंग होगी। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि x3 इज लेस देन 1, इस बात की गारंटी है। इसी तरीके से log ऑफ 3 जो है, इसी तरीके से log ऑफ 5 टू द बेस 3, इसको मैं x4 बोल देता हूं। और यहां पर आप देखो कि 5 इक्वल टू 3 की पावर x4, और ये जो वैल्यू है गारंटी के साथ 1 से बड़ी आने वाली है, क्योंकि 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, तो इन दोनों के बीच में आएगी, यानी कि x4 इज लेस देन 2 ग्रेटर देन 1। अब क्या आप इन चारों x1 x2 x3 x4 को कंपेयर कर सकते हो? तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। यहां पर आपको दिख रहा है x1 की वैल्यू 2 से बड़ी है और ये अकेला सबसे बड़ा दिख रहा है, तो सबसे बड़ा क्या आ जाएगा, x1। फिर आपको देखना है कि x1 से छोटा कौन है, तो ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 आ रही थी, अभी हमने देखा था, और 2 से छोटी आ रही थी। इसका मतलब x4 जो है वो x1 से छोटा हो गया। नेक्स्ट आप बात करो, ये तो नेगेटिव जा रहा है, ये कम से कम पॉजिटिव तो है, तो इसका मतलब ये तो सबसे छोटा होगा, यानी कि बीच में फिर आ जाएगा x3 और फिर आ जाएगा x2। ये हुआ डिक्रीजिंग ऑर्डर में किस तरीके से लगाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तरीके से सॉल्व करना है मैंने आपको सिखाया। आपको यहाँ पे वैल्यूज को अप्रोक्सीमेट करना आना चाहिए। इसको आप अच्छी तरीके से कर लेना, क्योंकि इस तरीके के सवाल पेपर में काफी आते हैं। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूव करना है कि log ऑफ 7 टू द बेस 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहां पर हम लेट कर लेते हैं, लेट log ऑफ 7 टू द बेस इक्वल टू p/q। हमने लेट कर लिया कि ये एक रेशनल नंबर है। तो यहां से अब आप लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे तो 7 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2 की पावर p/q के बराबर।
अब आप बोथ साइड q की पावर रेस कर दो, तो 7 की पावर q बराबर कितना आ जाएगा 2 की पावर p बाय q, और फिर इस पे पावर q रेस कर दी है, पावर पे पावर तो मल्टीप्लाई, q से q कट गया, तो यहाँ पे बेसिकली आ चुका है 7 की पावर q इक्वल टू 2 की पावर p। अब आप दुनिया में कोई से भी p और q निकाल लो और यहाँ पे पुट कर लो। देखो जब हमने रेशनल नंबर लेट किया हुआ है तो p और q कैसे होंगे, p और q होंगे इंटीजर, जो कि आपको 10th क्लास से ही पता है कि रेशनल नंबर आप मानते हो तो p बाय q की फॉर्म में लेते हो, और p और q कैसे होते हैं, इंटीजर होते हैं। इसका मतलब p और q इंटीजर होंगे। अब 7 की पावर q और 2 की पावर p, दुनिया के कोई से भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये दोनों कभी भी ट्रू नहीं हो सकते। इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत था, और माना था जो गलत था तो हमने माना था रेशनल, रेशनल गलत है तो क्या हो जाएगा फिर इरेशनल, क्योंकि दुनिया में जो नंबर रेशनल नहीं है वो इरेशनल है, और जो इरेशनल नहीं है वो रेशनल है। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसको आपको प्रूव करना आना चाहिए। इस तरीके के सवाल आपको बोर्ड के एग्जाम में मिल सकते हैं। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव नेगेटिव। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले बात करते हैं लॉग ऑफ 7 टू द बेस 3। 3 पे ऐसी कौन सी पावर चढ़ा दें कि 7 आ जाए, तो आपको पता है कि 3 की पावर 1 तो 3 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है। इसका मतलब ये कैसा भी हो, ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि 3 पे पावर जितनी भी चढ़ा रहे हैं वो 1 से बड़ी ही चढ़ानी पड़ेगी। तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिव। इतना तो अब आप सीख चुके हो, देख के बता सकते हो। अब हम बात करते हैं 2 की, तो लॉग ऑफ 2 टू द बेस 3, इसको मैं x मान लेता हूं, तो यहां से 3 की पावर x किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर। अब यहाँ पे 3 पे ऐसी कौन सी पावर चढ़ाएं कि वैल्यू जो है वो 2 के बराबर है। तो सबसे पहले आप बताओ कि अगर आप x की जगह पे 1/2 रख देते हो तो कितना आता है, 3 की पावर 1/2 यानी कि √3, और √3 की वैल्यू एक्चुअली में होती है 1.732, यानी कि आपको 1/2 से बड़ा नंबर चाहिएगा। तो 1/2 से अगर बड़ा चाहिए, इसका मतलब चाहिए तो पॉजिटिव ही, तो आंसर कितना आ गया इसका, पॉजिटिव आ गया। इस तरीके से आपको सवाल करना आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है log ऑफ 1/3, और इसको हम फटाफट से y के बराबर मान लेते हैं। तो यहां से आप बताओ कि 1/5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3 की पावर y के बराबर। अब y की वैल्यू क्या आएगी वो हमको बताना है, तो एक काम करते हैं, इसको हम लिखते हैं 5 की पावर -1, और इसको हम लिखते हैं 3 की पावर -y, माइनस से माइनस गया, तो यहाँ से 3 की पावर y इक्वल टू कितना आ चुका है, 5। अब 3 की पावर y अगर 5 है तो आपको पता होगा कि y की वैल्यू 1 से बड़ी ही आएगी। इसका मतलब ये भी कैसा हो गया है, पॉजिटिव। सेम लॉजिक से आप यहाँ पे भी समझ रहे हो, 3 पे कौन सी पावर चढ़ाएं कि 4 आ जाए, तो 1 से तो बड़ा ही चढ़ाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब इसकी बात करते हैं, इसको देख के डरने की जरूरत नहीं है, आपको बस देखना है कि वैल्यू क्या आने वाली है। देखो लॉग ऑफ 9 टू द बेस 2, 2 पे ऐसी कौन सी पावर चढ़ाएं कि 9 आ जाए, तो 2 की पावर 3 8 होता है, तो ये जो वैल्यू है वो बेसिकली 3 से बड़ी है, यानी कि लॉग के अंदर 2 जो है, मान लेते हैं 3.1 आएगा, मान लेते। अब बताओ कि 2 पे ऐसी कौन सी पावर चढ़ाएं कि 3.1 आ जाए, तो वो भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी ही आएगी। तो ये सारे ही नंबर पॉजिटिव आ चुके हैं। अब पॉजिटिव आ चुके हैं तो पॉजिटिव ही बोलेंगे। कुछ नंबर ऐसे हो सकते थे जो नेगेटिव आ जाते, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास होता लॉग ऑफ 2, और यहाँ पे होता हमारे पास 0.5, तो ये आप सॉल्व करके देखो, ये नेगेटिव आएगा, जिसकी वैल्यू एक्चुअली में -1 आएगी। तो ऐसा अगर नंबर आता है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है वो नेगेटिव हो जाएगा। मैं आपको बेसिक लॉजिक बता देता हूं कि अगर यहाँ पे लॉग ऑफ m टू द बेस n है, अगर m 1 से बड़ा है और n 1 से छोटा है, ये नंबर 1 से बड़ा है, ये छोटा है, तो वैल्यू नेगेटिव आती है। और इसका उल्टा भी ट्रू है कि अगर m 1 से छोटा है और n 1 से बड़ा है, तो उस केस में भी नेगेटिव ही आती है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं। ये एक अच्छा सवाल है, इसको देख के बच्चे डर सकते हैं, बट अगर आपको लॉगरिदम के बारे में पता है तो ये जो सवाल है वो बिना पेन उठाए भी हो सकता है। कैसे, मैं बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या है, बेसिकली लॉग ऑफ 10 1 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 10 2 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 10 89, ये सब कंटिन्यू चल रहा है 1 से लेके 89 तक। अब इसकी वैल्यू बतानी है, डरने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताओ लॉग ऑफ 10 1 की वैल्यू तो हमको नहीं पता, लॉग ऑफ मल्टीप्लाई बाय 10 2 की भी नहीं पता, मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ 10 89 की भी नहीं पता। बट क्या आप बीच में log ऑफ 10 45 डिग्री इस तरीके से देखोगे कि नहीं देखोगे? बिल्कुल देखेंगे। अब हमको पता है कि 10 45 कितना होता है, 1, तो ये जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, log ऑफ 1।
और log 1 किसी भी नंबर का कितना होता है 0। तो मल्टीप्लाई करने पे अगर बीच में एक वैल्यू 0 है तो पूरी की पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी। इतना सिंपल सवाल है, देख के आपको डर लग रहा होगा, बट अगर आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना आता है तो सिंपल सवाल है, बिना पेन उठाए हो सकता है। तो ये वो क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आ चुका है ये, तो इसमें फटाफट से लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं कि log ऑफ 3 टू द बेस a अगर 2 के बराबर है तो यहां से हम बोल देंगे कि a की पावर 2 किसके बराबर आएगी, 3 के बराबर। ये मैं आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूं। और यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देंगे कि b की पावर 3 किसके बराबर आ जाएगा, 8 के बराबर। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई है, √3, क्योंकि मैंने स्क्वायर दूसरी तरफ पहुंचा दिया। और इस तरीके से b क्यूब 8 जो है वो 2 की पावर 3 होता है, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई है 2। अब हमको ये प्रूव करना है, तो log ऑफ b टू द बेस a किसके बराबर आ जाएगा, log ऑफ b की वैल्यू कितनी है 2 और a की वैल्यू कितनी है √3। बट हमको तो यहां पर ये लाना है और ये तो ऐसा दिख रहा है, तो इसके लिए क्या करो, आप इसको मान लो थोड़ी देर के लिए x के बराबर। तो यहां से आप क्या बोलोगे, प्रॉपर्टी लगाओगे, √3 की पावर x किसके बराबर आ रहा है, 2 के बराबर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे √3 को मैं लिख सकता हूँ 1/2, तो 3 की पावर 1/2 और उसकी पावर x किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर। तो यहाँ से 3 की पावर x/2 किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि ये जो 1/2 है उसको दूसरी तरफ पहुँचा देता हूँ, तो 3 की पावर x किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर। और अब जब मैं इसमें लॉग ले लूंगा, 3 की पावर x = 4 है, तो अगर मैं यहाँ पे लॉग ले लूंगा तो वो कितना आ जाएगा, log ऑफ 4 टू द बेस 3 = x। ये चीज जो है मैं आपको पहले सिखा चुका हूं कि अगर इस तरीके से होता है तो यहां से यहां जा सकते हैं और यहां से यहां भी जा सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये log 4 टू द बेस 3 के बराबर आ चुका है, हेंस प्रूव हो चुका है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है log y टू द बेस 3 x के बराबर है, log z टू द बेस 2 भी x के बराबर है। तो हमको 72 की पावर x को z और y के टर्म्स में डिनोट करना है। तो सबसे पहले तो आपको इस तरीके के सवाल में क्या करना है, log ऑफ y ये x के बराबर है और log ऑफ z टू द बेस 2 भी x के बराबर है। अब लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगा दो, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 की पावर x और z की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 की पावर x। इस तरीके से अगर आप कर लेते हो तो सवाल जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। 72 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 72 होता है 9 × 8, तो 9 × 8 की पावर x है हमारे पास। 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इसकी पूरी पावर क्या है हमारे पास x। अब आपको एक्सपोनेंट्स से खेल करना आना चाहिए, तो ये जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 3 की पावर 2 की पावर x और मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 की पावर x। अब इस x को आप एक्सचेंज कर सकते हो क्योंकि पावर पे पावर तो मल्टीप्लाई होती है। यहाँ पे आ गया 3 की पावर x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर x का क्यूब। अब यहाँ से सवाल जो है वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि 3 की पावर x एक्चुअली में y है और 2 की पावर x एक्चुअली में z है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 3 की पावर x यानी कि y का स्क्वायर और z का क्यूब। तो ये हमारा आंसर है। 72 की पावर x को अगर आप डिनोट करना चाहते हो तो y² z³ इज द आंसर। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको इस तरीके से एक इक्वेशन दी गई है और फिर प्रूव करना है कि ये जो तीनों चीजें हैं वो आपस में बराबर है। तो सबसे पहले हम x की पावर y की पावर x निकालने की कोशिश करते हैं। जब भी आपको इस तरीके से 3 इक्वेशन दी जाए तो आप फटाफट से उनको किसी एक वेरिएबल के नाम पे मान लो। तो हमने मान लिया कि ये तीनों बराबर है, तो इन तीनों को k के बराबर मान लेते हैं। अब आगे की बात करते हैं, तो सबसे पहले वाले को सॉल्व करते हैं। k बराबर कितना आ जाएगा, x × y प्लस जेड माइनस एक्स अपॉन लॉग x। यहां से आप देखो कि हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस वाला, तो log x किसके बराबर आ जाएगा, x y प्लस जेड माइनस एक्स अपॉन k। अब यहाँ पे जो बेस है वो 10 होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे बोल देते हैं x = 10 की पावर x y प्लस जेड माइनस एक्स अपॉन k। जब बेस कुछ भी नहीं दिया रहता तो हम उसको कॉमन लॉगरिथम के हिसाब से 10 ही मानते हैं। सेम इसी तरीके से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। देखिए जब नीचे x था k के साथ में, तो ऊपर का वाला सेम रहा, नीचे k आ गया और 10 की पावर में आ गया। तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न लगेगा, वापस से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। y × z प्लस एक्स माइनस वाई
अपॉन क्या आ जाएगा के। इसी तरीके से जेड की वैल्यू आ जाएगी टेन की पावर जेड इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड अपॉन के। ये सब पावर में लिखा हुआ है। तो अब हम बात करते हैं कि वाई एक्स की पावर वाई और वाई की पावर एक्स को सॉल्व करना है। तो उसके लिए आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो। तो एक्स की पावर वाई बेसिकली क्या हो जाएगा, एक्स की पावर वाई और वाई की पावर एक्स, ये किसके बराबर आ रहा है देख लेते हैं। एक्स की पावर वाई तो यानी कि 10 की पावर एक्स इंटू वाई प्लस जेड माइनस एक्स अपॉन के, और इसकी पावर कितनी है। इसी तरीके से यहाँ पे y की पावर x है, y की वैल्यू कितनी है 10 की पावर y x प्लस जेड माइनस वाई अपॉन के, और यहाँ पे इस पे पावर चढ़ानी है x, तो मल्टीप्लाई बाय किसका हो जाएगा x का। ये पूरी टर्म हमारे पास आ चुकी है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, क्या आ रहा है देखते हैं। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 की पावर कितना आ जाएगा एक्स वाई, और यहाँ पे एक y पहले से है तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन के, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, वाई एक्स और एक्स तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई जेड माइनस वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर एक्स, और अपॉन में क्या है के। अब आप यहाँ पे देखो 10 की पावर तो यहाँ पे पावर प्लस हो जाएंगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा पूरे में के आएगा, और ये सब प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ये इससे कट रहा है और ये जो है वो इससे कट रहा है, यानी कि 2xyz बच गया। तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 10 की पावर 2xyz बाय के। अब आप इसकी वैल्यू जो है वो इतनी आ गई है, सेम चीज आप इसके लिए करके देखो वापस से यही वैल्यू आएगी, इसके लिए करके देखो वापस से यही वैल्यू आएगी, तो ये जो प्रूफ दैट है वो प्रूव हो जाएगा। इस तरीके का सवाल बोर्ड में आ सकता है। अच्छा सवाल है, आप एक बार ट्राई करके देखें। ये वाला पार्ट मैंने बता दिया, आप इसको सॉल्व करके देखना, सेम वैल्यू आएगी, तो ये प्रूव हो चुका है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको इस तरीके की इनइक्वालिटी दिख रही है, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये 5 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 2 है, और ये फिर अपने आप बन जाएगा। कैसे बन जाएगा मैं आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहले तो आपको दिख गया कि 25 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 2 इंटू 5 का स्क्वायर की पावर x माइनस 5, इसको अभी ऐसे ही छोड़ दो, और ये मुझे दिख रहा है 2 इंटू 2 का स्क्वायर की पावर x है। अब मुझे दिख रहा है कि ये जो है वो 2 इंटू 5 होता है, यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 5 है, तो इसको मैं ब्रेक करने की कोशिश कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 इंटू, पावर चेंज कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में हो जाएंगी, तो 5 की पावर x का स्क्वायर, पावर में पावर होती है तो मल्टीप्लाई होता है, और उसको आप चेंज कर सकते हो। माइनस 5 इंटू, इसको मैं लिखूंगा 2 इंटू 5 और उसकी पावर x प्लस 2 इंटू, वापस यहाँ पे चेंज कर दूंगा 2 की पावर x और फिर इसका स्क्वायर, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ तक अगर आप पहुंच चुके हो तो अब जो सवाल है वो आपको होता हुआ दिख जाएगा। कैसे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 इंटू 5 की पावर x का स्क्वायर माइनस, इसमें पावर इधर भी आएगी और इधर भी आएगी, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 की पावर x मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर x प्लस 2 इंटू 2 की पावर x का स्क्वायर। अब आप क्या करो, पूरी इन इक्वेशन को 2 की पावर x की पावर 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 की पावर x की पावर 2 से डिवाइड कर दिया, 2 की पावर x की पावर 2 यानी कि 2 की पावर x 2 बार आ गया, और यहाँ पे 2 की पावर x का स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे भी 2 की पावर x के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर देखो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो 5/x और 2/x और उसकी पावर सेम है, तो मैं इसको लिख दूंगा 2 इंटू 5/2 की पावर x का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2 की पावर x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और मैं थोड़ी देर के लिए लेट कर लेता हूँ, लेट 5/2 की पावर x इक्वल टू y। तो ये कितना हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी इक्वेशन बन गई 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अब यहाँ से आपको वेवी कर्व मेथड आना चाहिए, जिससे कि आप इस इन इक्वेशन को सॉल्व कर पाओ। इसको आप ओपन करोगे तो ये कितना आ रहा है 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से 2y कॉमन आ गया, अंदर बचेगा y माइनस 2, यहाँ पे -1 तो y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
यहाँ से 2y माइनस 1 और y माइनस 2। तो यहाँ से हमारे पास 2 पॉइंट कौन कौन से आ गए हैं, एक तो 2 आ गया और एक 1/2 आ गया। तो ये 1/2, ये 2 प्लस माइनस प्लस। इसका मतलब क्या है कि y इज लेस देन इक्वल टू 1/2 या फिर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि 5/2 की पावर x इज लेस देन इक्वल टू 1/2 या फिर 5/2 की पावर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब यहाँ पर आपको लॉगरिदम लेना आना चाहिए, क्योंकि ये अब यहाँ से लॉगरिदम से सॉल्व हो जाएगा। तो इसको मैं सबसे पहले क्या लिख दूंगा, ये है 2.5 की पावर x विच इज लेस देन 0.5 और ये है 2.5 की पावर x विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब यहाँ से आपको लॉगरिदम लेना आना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि x इज लेस देन लॉग ऑफ 0.5 बेस 2.5 और यहाँ से हम बोल सकते हैं x इज ग्रेटर देन लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2.5। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपने देखा कि किस तरीके से हमको वेवी कर्व मेथड आना चाहिए, तब जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे हमने लॉग ले लिया। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमको इस वाली इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने। जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन आता है तो आपको ग्राफ वाले मेथड का एक बार ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ग्राफ से ये जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही स्पीड तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास है log ऑफ x प्लस 5 टू द बेस 2। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ कि x प्लस 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 की पावर 6 माइनस x। अब 2 की पावर माइनस x का ग्राफ मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वो कैसा होता है। 2 की पावर x का तो ऐसा होता है, तो इसका कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से ग्राफ जाएगा। और x प्लस 5 एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि x इक्वल टू 0 पे 5 से कट होते हुए जाएगी, जो कि इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 है, तो इसका आंसर कितना हो गया, 1। तो इस तरीके के सवालों को आप ग्राफ से सॉल्व करें, आपका आंसर जो है बहुत जल्दी आ जाएगा। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में वापस से हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन आ गया है। पहला पार्ट मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बोल रहा है कि x की पावर माइनस 1/2। तो यहाँ पे x की पावर माइनस 1/2 है, लॉग ऑफ x टू द बेस 0.5 और पावर x की है 1/2 माइनस की है, दूसरी तरफ जाएगी तो 1/2 प्लस का हो जाएगा। यानी कि एक तरफ हमारे पास रूट x का ग्राफ है और एक तरफ लॉग का। रूट x का ग्राफ इस तरीके से जाता है और लॉग ऑफ x टू द बेस 0.5 यानी कि ये ऐसा ग्राफ है जिसका बेस जो है वो लेस देन 1 है, तो इसकी वैल्यू जो है वो इस तरीके से जाएगी, उल्टा वाला ग्राफ आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, 1। तो इसका भी आंसर 1 आ गया। इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, 1। और इसकी बात करते हैं तो आप देखो, इसको आप राइट हैंड साइड पे ले जाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस 2 बनेगा। अब लॉग ऑफ x टू द बेस 2 का ग्राफ तो आप लोग बनाना सीख चुके हो। वो ग्राफ कैसा आता है, वो आता है कुछ इस तरीके से। अब हम बात करते हैं ये जो क्वाड्रेटिक है, इसकी क्वाड्रेटिक आप देख सकते हो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3। तो यहाँ से x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x माइनस 3, यहाँ से -1 x माइनस 3। तो x माइनस 1 और x माइनस 3 यानी कि 1 और 3 इसके दो रूट्स होंगे, तो 1 जो है वो इधर आएगा। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि जो लॉगरिदम होता है वो 1 पे 0 आता है। तो यहाँ पर आप देखो कि ये जो क्वाड्रेटिक है उसका एक रूट 1 है, तो इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक है वो कुछ इस तरीके से जाएगी और 3 से इस तरीके से जाएगी। तो यहाँ से दो सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, 2। तो ये काफ़ी अच्छी तरीके के सवाल होते हैं जो कि आपको अच्छी तरीके से आप कर पाओगे अगर आपको ग्राफ बनाना आते हैं। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 12 और ये आज की एक्सरसाइज खत्म हुई। अगर आपको आज के सवाल समझ में आए हैं तो आप इन सवालों को ट्राई करिए। अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज करें, जिससे कि मैं आपका लॉगरिदम का चैप्टर अच्छी तरीके से कवर करवा पाऊंगा। आपको बस इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना है और वहाँ पर मैसेज करना है। आज का वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉगरिदम। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे कि उनकी भी मैथ्स आपकी तरह स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे कि आप तक सारी की सारी वीडियोस और अपडेट्स लाइव पहुंचती रहेंगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।